नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग इस ग्रुप में भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। आज भी हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी बाहर गए हुए हैं तो हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे, तो इसीलिए मैं ही अभी मंगलाचरण से आरंभ करूंगा। उसके पश्चात हम भगवत गीता के चैप्टर 18 श्लोक नंबर 30 से आगे बढ़ेंगे। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाङ्गं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम्। आइए हम भगवद गीता चैप्टर 18 वर्स नंबर 30 इसको ऑन करते हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। Translation: The intellect is said to be in the nature of goodness, O Parth, when it understands what is proper action and improper action, what is duty and non-duty, what is to be feared and what is not to be feared, what is binding and what is liberating. So यहाँ तो स्वामी जी कह रहे हैं we constantly exercise our free will to make choices and our cumulative choices determine where we reach in life. तो उसके बाद कोई पोएम वगैरह डाली हुई उन्होंने and to make proper choices a developed faculty of discrimination is required. The Bhagavad Gita itself was spoken to Arjun to equip him with the power of discrimination. At the outset, Arjun was confused about his duty. His inordinate attachment to his relatives had bewildered his judgment regarding proper and improper action. Feeling weak and fearful and in utter confusion, he had surrendered to the Lord and requested him to enlighten him regarding his duty. Through the divine song of wisdom, Lord Krishna helped Arjun develop his power of discrimination until he finally concluded, I have explained to you the knowledge that is more secret than the secrets. Ponder over it deeply and then do as you wish. Verse 1863. Yeah. तो इसी को समझने की ज़रूरत है और अभी आगे भगवान समझा रहे हैं और भी डिटेल में उसको। श्लोक नंबर 31। यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसे। Translation: The intellect is considered in the mode of passion when it is confused between righteousness and unrighteousness and cannot distinguish between right and wrong conduct, O Parth. So राजसी में वो कह रहे हैं कि भी इंटेलेक्ट जो है is confused between righteousness, जिसमें कि अभी वो है अभी अर्जुन तो राजसी मोड में ही है। इसका मतलब है कि राजसी मोड में धर्म अधर्म कर्तव्य क्या है ये पता ही नहीं। यह देख लीजिए इसमें तो ऐसा बता रहे हैं श्लोक में। तो कमेंट्री पढ़ लेते हैं स्वामी जी की क्या कह रहे हैं। द राजसिक इंटेलेक्ट becomes mixed due to personal attachments. Oh, that's what it is. Personal attachments are the cause of it. At times it sees clearly, but when self-interest comes into play,
it becomes tainted and confused. For example, there are people who are very competent in their profession but childish in familial relationships. They succeed on the career front but become utter failures on the home front because their attachment prevents them from proper perception and conduct. The Rajasic intellect, colored by attachments and aversions, like and dislikes, is unable to discern the proper course of action. It becomes confused between the important and the trivial, the permanent and the transient, the valuable and the insignificant. यह सारा अटैचमेंट्स का ही झमेला है यहाँ पर। तो एक बार प्रकृति के इसमें डोमेन में प्रवेश कर गए तो फिर जीव जीव के रूप में तो फिर इसका इफेक्ट जो है वो रहेगा ही रहेगा प्रकृति का, और उसमें अटैचमेंट्स जो हैं वो बना दी जाती हैं। जिस तरह से सोसाइटल बॉन्ड्स बनते हैं, उसमें अटैचमेंट एक दूसरे को देखा देखी हम चल रहे हैं कि हाँ देखिए उन्होंने ऐसा कर रहे हैं, ऐसा एक्सपेक्टेड है, इस तरह से बिहेवियर ये है वो है। वी डोंट हैव वेरी गुड एग्जाम्पल्स इन आवर सोसाइटी फॉर ऑल दिस स्टफ अटैचमेंट से दूर ये सो। वैसे एग्जाम्पल तो है ही नहीं हमारे सामने। हम चाहे अपने माता पिता को ले लें, उससे आगे के ले लें, कोई गुरु आचार्य में कोई होगा कोई ऐसा, पर वो कहेगा हाँ मैंने तो सब छोड़ा हुआ है, गृहस्थी छोड़ी हुई है। अब कोई गृहस्थ में रह के भी वो गुरु हो और वो हमारे सामने एग्जाम्पल वो शो करता हो, देन वी कैन प्रोबेबली रिलेट टू इट कि देखिए ये तो गृहस्थी में ही है बट ये तो बिहेव ऐसा कर रहे हैं, ये हमारे वैसे पेरेंट्स जैसा तो कर नहीं रहे, वैसा नहीं कर रहे। सो देखते हैं कि अगर रिजल्ट्स इनके बेटर हैं तो व्हाई नॉट फॉलो दिस एग्जाम्पल एंड अपने आप को भी उसी तरह से बिहेवियर में ढाला जाए, वैसा बिहेवियर। तो इसके लिए यही है कि वी हैव टू स्टडी आवर सेल्व्स बेसिकली। हमारे पास ये कोई बहुत तगड़े तगड़े ऐसे गृहस्थी गुरु तो आने वाले हैं नहीं, लग नहीं रहा, बट अगर भगवान की कृपा होगी तो शायद आ भी जाएंगे। तो उसके अलावा जिनको गुरुओं की प्राप्ति हो चुकी है, यहाँ पर बैठे हैं 2-3 महानुभाव जिनको है गुरुओं की प्राप्ति, तो उनको तो पता होगा कि गुरु का क्या महत्व है, उनसे उन्होंने क्या सीखा है और क्या उनको ये अपनी लाइफ में प्राप्त हो गया है कि भी अटैचमेंट्स से कैसे दूर रखना है अपने आप को, या वैसे प्रॉपरली कैसे अटैचमेंट्स का प्रयोग करना है कि अटैच्ड बट नॉट अटैच्ड वैसा रखना है अपना बिहेवियर। अपने माइंड में अनअटैच्ड रहना है, वैसे सबको हेलो हाय सब कुछ करना है। लगेगा कि जैसे प्रिटेंड कर रहे हैं आप तो कि हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ जी बहुत अच्छा मृदुभाषी हो रहे हैं सबके साथ, बट आई नो व्हाट द रियलिटी इज इन माय माइंड एंड आई एम जस्ट गोइंग टू बी मेंटली unattached. When the time comes, I will know how to, what's my behavior has to be at that moment according to these principles of duty, doable and not doables. हाँ जी राज जी। मैं ये समझता हूँ कि ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे जीवन में रोज घटित हो रहा है, तो इस पर सभी को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। हाँ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।
कि जरूर आपका बोलिए क्या बोलिए। विचार है इसके बारे में। या खास करके जो सुरेंद्र जी कुछ बता सकते हैं, उषा जी, उषा आनंद जी हैं, इनके तो सेम ऑर्गेनाइजेशन है जो गुरु सत्ता इनकी वहाँ से है, तो क्या इनके अनुभव हैं वो बता सकते हैं पहले तो। सुरेंद्र जी बताइए। See, what I find, it's a sensor that adds to my life. I know what I should not be doing. It just the moment. I mean, I give you an example of it. I सुबह में वॉलंटियर करने गया था वहाँ, तो एक पेशेंट जो है इतनी बड़ी प्लेट लेकर आया सबके लिए, उसमें वो बड़ी बड़ी प्रैक्टिस बनी हुई थी, द चिकन की बनी थी, मुझे नहीं मालूम। तो मेरे को दे गई, तो मैंने सारे स्टाफ को दे दिया साथ। तो मेरे मन में ऐसा विचार है कि देख, मेरे लिए क्यों नहीं लाई ये, मैं वेजिटेरियन हूँ। The point I'm making to you, this is how it works. Then I realized, Surrender, it's a goodwill that she's brought it for everybody out of gratitude. So I accepted it. I said, thank you very much for giving it. The point is, जो mind है ना, इसमें इसका nature है 360 degrees, it keep on. The difference comes, I'm aware of it. That's the difference. Yes. And the thing which I use, Sharnagat. You can laugh at me. जब मैं हफ्ते में 4 दफा ना पिकल बॉल के लिए मैं बैठता हूँ करने के लिए, इसके ऊपर सेल फोन के ऊपर। It's funny but it's real. I'm sharing as real as I can. तो मैं बड़े बाबा को अपने सामने बिठाता हूँ. I really pray in my heart. You can laugh at this. I know it's funny, but to me that's a huge thing to get in there. There are 20 spots, and I do Om Namah Shivaya. And often I get in, but I do see Bade Baba standing there. The point I'm making to you is this faith. Yeah. Faith to hai, aise nahi aati. Yeah, and you have you faith. put that much importance to that activity, that you call in your guru for it, because To me it is very, very I important. think you find that it will make a difference in your improving your health, right? This is it. Yeah, The thing is, Vishwas, overall your health will improve. the end, सुबह मैं जब उठता हूँ, दोनों हाथ ऐसे करके बैठता हूँ, तो मैं कहता हूँ, भगवान आपने मुझे हाथ दिए हैं, कि चलें, I can do the things I need to do with them. किसी पर, तो मेरे कहने का मकसद है, ये जो विचार है ना, कहाँ से आते हैं? So that is the बीज जो उसने गुरु ने लगाया ना मेरे। तो ये जगह जगह पर, कल सुबह मैं वॉक करने जाता हूँ वहाँ इंडोर, तो वहाँ 4-5 अपने पंजाब घूमते हैं, वो भी औरतें हैं मोस्टली। तो वन ऑफ देम स्टॉप मी यस्टरडे से, भाई साहब तुसी साडे नाल गल्लां क्यों नहीं करदे? And I said, well, I do chanting, and then another one came. It was saying good morning, and I said, then you hit a conversation. तो मैंने उसको कहा, कहते अपने लोगों से बैठो. This is what the word she used. मैं कहा, बहन जी देखो, अपने लोग कौन है? अपने लोग वही है जिन्होंने तुम अपनाने हो। So जे तुम सारी दुनिया को अपनाओ, तो she didn't have an answer for that. That's the truth. Yeah. I mean, there are very subtle things. कहाँ से मुझे ऐसे विचार आते हैं? I don't know. I'm not a saint. I live in the word. I enjoy everything. The point I'm trying to remind you, there is something constantly guiding me. तो कल जब मैं सुबह वहां आया, तो इतना 3 लोगों ने मेरे से बातें की, कोई युगांडा से कपल था, मुस्लिम कपल, उन्होंने भी बातें की। तो उस समय आई डोंट नो, समथिंग स्प्रिंग्स, सुरेंद्र इनका मान करो, ये भगवान का रूप इनमें भी है। तो कमिंग बैक टू व्हाट यू आस्क्ड मी, ये गुरु की टीचिंग है हमारी। वो कहते हैं कि देखो, संस्था जो है, दे आर लाइक डोर्स एंटरिंग द इनसाइड। आज मैं I'll finish with this one. जब मैं गया था वॉलंटियर करने के लिए, एक आदमी जो है, तो बातों बातों मैंने क्या हाल है, कहते ठीक है। When they say ठीक है, I say, could you describe me? What is ठीक है? What is okay? Either it's bad or it's good. So that discussion, he says, Surrender, I don't believe in anything else.
I believe the universal consciousness. तो ये बात उसने कही मुझे, which sits in my heart very well. So we had a long he explained to me, जो मैं मर जाऊंगा तो ऐसा होगा. The point I'm trying to share with you is here. There's a lot of rasa. इसमें ये it's not a boring subject. Death is not a boring subject. इसमें बहुत बहुत सुख है, इसमें बहुत आनंद, सच्चिदानंद की बात करते हैं ना, वही है आनंद जो है. Once you recognize that your limitations and you learn to steer yourself accordingly to the best of your ability. But the big thing is there's something bigger than me and you. It guides you. It makes you say things which you didn't think you were going to say. So ये गुरु की कृपा जो है बहुत बड़ी चीज है. And I feel very honored. I'm not saying I've reached there. No, I'm not. I've got bad temper. I've got all, but I'm aware of it. It reminds me, Surendra, stop here. There's a compromise. So that's the best I can explain. I'm very fortunate. And you are all very fortunate. It's not कि गुरु के पास जाने से अकेले ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं. ये आपके like संगत में बैठे हैं. You're all very fortunate to be with each other and see each other as equal. Equal vision जो है बहुत बड़ी चीज है. A lot of time we don't. Yeah. Thank you for listening to me. Good. और कौन शेयर करना चाहेंगे? उषा जी, आप कुछ बताएंगे? आपका क्या एक्सपीरियंस है उषानंद जी? अनम्यूट करना पड़ेगा. There is no doubt that गुरु कृपा होने से जिंदगी में एक्सपीरियंस तो होते ही हैं, पर बात यह है कि आपका विश्वास और श्रद्धा कितनी स्ट्रांग बन चुकी हुई है. आपके विश्वास और श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है. मैं इंडिया गई हुई थी अपने गुरु के पास दीक्षा लेने के लिए, और मेरे हस्बैंड जहाँ थे, मैं कहाँ बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे हस्बैंड कहते थे कि इफ somebody give a $1 million on the table, I will never quit the meat. और उनको, मैं उधर से दीक्षा ले रही हूँ और इधर इनको स्मेल आ रही है. उन्होंने एक पतीला घर पे जो फेंका, दूसरा ट्राई किया, दूसरा फेंका. उस दिन के बाद उन्होंने मीट छोड़ दिया एकदम. उसको कुछ उनकी विल पावर भी बड़ी स्ट्रांग थी, और कुछ वो वेरी क्लीन हार्टेड पर्सन, वो ऐसे किसी की बातों को मानने वाले जल्दी नहीं थे. ये एक्सपीरियंस हुआ. और दूसरा, एक बार मेरे हस्बैंड बैठे हुए मंदिर में, जो घर हमारा मंदिर में है, तो कहते हैं कि आज बड़े बाबा हंस रहे हैं. मैंने नहीं कभी देखा, झूठ बोलूं, पर उन्होंने देखा. वो कहते हैं कि उस मूर्ति में, और गुरु कैसे बनाया, मूर्ति से गुरु बनाया. कहीं गए नहीं, कहीं मंत्र ने लिया. सूरत गए थे और वहां माता का मंदिर था. बड़े बाबा की पिक्चर लगी हुई थी. तो मेरे को देखकर कहते हैं, देख उनकी आंखों में कितनी रोशनी है. बस उसी से उन्होंने उनको अपना गुरु बना लिया. अच्छा. बाकी ये मैं जरूर कहूंगी कि जब मन कंट्रोल में हो और आप मस्त हो जाओ, तो जिंदगी के एक्सपीरियंस जरूर होते हैं, और मुझे हुआ भी है. पर बात यह है कि मन कितनी बार एकाग्र होता है, मस्त होता है, सब कुछ भूल जाता है. वो बार बार होता नहीं है. उसी की तलाश में है कि किसी तरह उस तरह की मस्ती आ जाए. पर इट्स नॉट जल्दी पॉसिबल भी नहीं है और इजी भी नहीं है. बाकी जिंदगी में मैं यह कहूँ कि गुरु कृपा हो तो काम बनते ही हैं, बिगड़ते नहीं हैं. और एक्सपीरियंस, अनुभव भी आपको जरूर होंगे. जरूरी नहीं है कि आपका गुरु होना चाहिए. किसी भगवान के ऊपर भी पूरा
विश्वास हो तो वो भी आपको जरूर कोई ना कोई एक्सपीरियंस देंगे। ठीक है। अटैचमेंट्स पे कंट्रोल है। अटैचमेंट, इट्स नॉट इजी टू गेट रीड ऑफ अटैचमेंट। कई बार अपने मन को समझाते भी हैं, थोड़ा छोड़ भी देते लेते, फिर वापस वो आ जाती है। हम्म। अटैचमेंट इज वेरी वेरी हार्ड टू गिव अप। यस। माया का कई बार खेल। कहते हैं छोड़ो मनो, क्या करना, जो कोई करता है करने दो, तुम क्यों या इतना चिंता करते हो। या पर उस टाइम के लिए आप कह देते हो ना, उस टाइम के लिए छोड़ देते हो, बाद में वही वापस आ जाती है। तो इट्स नॉट इजी। हाँ, इट्स पाथ नॉट ये इजी। टफ है, बड़ा तंग रास्ता है, इसके अंदर से निकलना बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिस करते जाएंगे, मेडिटेशन करते जाएंगे, किसी दिन प्रभु की कृपा होगी तो बात बन जाएगी। या ठीक है। बाकी अटैचमेंट आप कहते मैं किसको है? एक बात कहूंगी, मेरे बच्चों को संस्कार गुरु कृपा से बहुत अच्छे मिले। मैं अच्छा। आई एम नॉट लाइक, अहंकार नहीं करती इस बात का, पर प्रभु की कृपा से मेरे बच्चों को संस्कार प्रभु ने जो दिए हैं बहुत अच्छे दिए। दैट्स गुड। शायद यही अटैचमेंट है। क्या 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 अटैचमेंट है सरोज जी? शायद यही अटैचमेंट है कि आप कह रहे हैं कि मेरे बच्चों को भगवान ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। ये भी वो अटैचमेंट ही कैसे? है। ये अटैचमेंट है। वो अगर कैसे? आप अगर इसको नहीं सोचे ऐसे कि मेरे बच्चों को भगवान ने दिए हैं, भगवान ये ने मेरा सबको भगवान ने सबको देने हैं, सबको दिए हैं। ये मेरे ने तो काम खराब किया हुआ है। आई मी और हाँ, माई ने तो काम खराब सारा ये किया हुआ है। अब ओके। अटैचमेंट है कि बच्चों को जो हमने सिखाना था हमने सिखा चुके हैं, या जो हमने देना था वो दे चुके हैं। अब अगर हम उनको सोचे ही नहीं बच्चों के बारे में, ठीक है आते हैं तो आए, वी लव देम, जाते हैं तो जाएं, दे हैव देयर लाइफ, तो ये अटैचमेंट खत्म हो गई ना। हम्म। ठीक है। मैंने तो इसी को अपना लिया है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है। आते हैं तो आए। देखो आओगे तो जी जी आया में। आते हैं तो वी लव देम, या जाते हैं तो वी हैव टू लेट देम गो बिकॉज दे हैव देयर ओन लाइफ। If I may just add here, take baby steps. We are not perfect, and we नो, won't be perfect till we die. कहने का आई मतलब नेवर सेड आई एम परफेक्ट, आई नेवर सेड इट। ओवरऑल कह रहा हूँ कि जी, do little bit as much as you can, and things will come your way by itself. I think life in on the life stage we are in, you learn from it. Of course you do. और एक चीज It's देखो कि not like I don't have it. I'm a perfect and I know everything. I don't know nothing. बट भगवान से यही प्रार्थना करते रहते हैं कि बस आप अपने आप को देखो और भगवान का नाम लो बस। सबसे बड़ी चीज मैंने देखी है कि there's a universe around us, and if you open your heart to it, it's amazing what comes to you. Yeah. I mean, you talk about blessings. I mean, I'm talking about blessing here. टेम्पल में कोई साउथ इंडियन औरत है, आई डोंट नो हर, बट वो दे ऑल कॉल मी अंकल। बूढ़े होने से बहुत फायदा है ना, एवरीबॉडी कॉल्स यू अंकल। तो उसका फोन आया कि अंकल मैंने अपने घर में 3 घंटे के लिए बहुत चंडी पूजा रखी है। It looked to me, she said it'll be a great spiritual experience. So of all the people, she invited me as well. Now think of it. I don't get counted. I mean, जब अकेले रहे थे बहुत different life है, बहुत बिल्कुल different है। तो आई लुक एट माई फॉर्चून, मैंने कहा बेटा मैं आऊँगा, ऐसे आई कम फॉर 1 hour, 9 बजे शुरू होगा, आई कम एंड जॉइन यू 11 बिकॉज आई नो इट बी वेरी गुड। शी सेज वी आर वेरी स्पिरिचुअल पीपल, वी आर फ्रॉम कर्नाटका एंड वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग, एंड खाना भी होगा एंड सो ऑन। नाउ व्हाट आई एम पॉइंटिंग आउट टू ईच ऑफ अस, इफ यू ट्रस्ट इन दैट यूनिवर्स, but you like it or not, we have to trust, because it's running you all year. So things come to you, you don't have to chase them, including my pickleball as well. I mean, I have to do my purushart. So what I'm trying to say, आपके जीवन में अपने आप
कोई ना कोई जैसे दीपक जी का बैठे हैं, बता रहे हैं. I mean, think of it. What he's talking about, it made us talk all this much. From where? So there is a universal consciousness which connects us and brings up to a point which we did not think we knew that. So Yeah. trust that. The main thing is trust that. जैसे ठीक है. I learn a lot from here, from this group. That's good. All right. Thank you. I really learned a lot from this group. What feelings I have, I'm explaining to you guys. This is all coming from that learning from this group. Yeah. Chaliye, who is going to say something about this business of attachment and how to control them? This is what we are studying. Bimla ji just joined. Namaskar. मैं तो थोड़ा लेट आई थी, मुझे बताइए कौन सा Saroj मैसेज ji also, Saroj Puri ji. Namaskar. We are studying Bhagavad Gita chapter 18th, and we started from shlok number 30, and now we are at 31. So on that, Bhagavad Gita. So इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि हमारी जो बुद्धि है, it's if it is in the rajasic mode में है, mode of passion में है, then it is confused कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पैशन है ना, वो तो करने की होती है उसको, कि करना है कुछ, तो उस टाइम पे वो सोचता नहीं है इतना कि क्या ठीक है, क्या गलत है. तो पर उस ठीक गलत को सोच के ही आगे बढ़ना ज़रूरी है. तो उसको भगवान जी यहाँ समझा रहे हैं अर्जुन जी को. और तो उसी के बारे हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको गुरु कृपा से या वैसे आपको अभी तक क्या समझ में आया है इसके बारे में, और अटैचमेंट के ऊपर आपका कितना कंट्रोल है कि आप उससे डिटैच रख सकते हो अपने आप को, और क्या आपके अनुभव है, उसको हम शेयर कर रहे थे. तो राजी ने कहा कि सबको कहिए कि एक एक करके अपना शेयर कर दें. तो अभी बाकियों ने नहीं किया है अपना शेयर. चलिए उषा जी जो हैं दूसरे वाले, उषा अरोड़ा जी, अगर आप कुछ बताएं तो बताना चाहेंगे तो अनम्यूट कर लीजिए पहले. मेरा तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, सो आई जस्ट गो विद द फ्लो एंड जस्ट फाइंड योरसेल्फ योर इनसाइड. या बच्चों को बड़ा कर दिया, उनको वैल्यूज दे दी हैं, जैसे सरोज जी ने कहा. सो अभी when they need us, we are here for them. Yeah. हमको अपने आप को अब देखना है, क्योंकि हम ठीक रहेंगे तो हम उनको भी देख सकेंगे. अब Exactly. तो इसलिए कि हम अपने आप को ठीक रखें, अपने आप को गुस्सा नहीं हो. अटैचमेंट तो है ही है, वो अटैचमेंट है कि भाई we love them but attached नहीं है, we care for them. Care is a different thing, than just attachment. Loving and caring is there. बच्चे they are more smart. मेरे तो अभी छोटे हैं बच्चे, they notice everything and then they tell नानी you did this that day. अभी मेरी सेकंड वाली अभी छोटी थी, तो थर्ड वाली बेबी उसकी हो गई थी, बेटी की. तो एक दिन वो मेरे पास आई, कहती नानी you love Kea more than me. She noticed that because बेबी नया घर में आया, तो वो 4 साल की हो चुकी थी जब बेबी हुआ, छोटी बेबी हुई. फिर मैंने उसको प्यार किया. मैं कहा नो खुशी, यू आर माय फर्स्ट प्रिंसेस, यू आर द फर्स्ट ग्रैंड डॉटर. बाकी तो मेरे 2 ग्रैंड सन्स थे. तो कहते, मैं कहा नो आई लव यू टू, बिकॉज वो तो बेबी है, शी नीड्स अ केयर आल्सो, दैट्स व्हाई वी हैव टू लुक आफ्टर हर. तो अभी तो 3 भाई बहन है, दे आर इनटू ईच अदर एवरीथिंग, बट किड्स नोटिस एवरीथिंग. दे whatever you talk to each other, और उनके पेरेंट्स से, अपने हस्बैंड से पता है उनको ये सब कुछ ना. तो वी आर लकी दे आर क्लोज टू अस हियर. नहीं तो सबको हमको जाना पड़ता है, बच्चे कहाँ कहाँ रहते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, यू कैन सी देम एंड आई कैन सी देम एवरी डे इफ आई वांट टू. सो तो अटैचमेंट नहीं मैं कहूंगी उसको, बिकॉज़ आई गिव देम देयर स्पेस आल्सो. एक्सीलेंट. दैट्स अ गुड पॉलिसी. नहीं तो वो भी फिर कई बार हम स्पेस ना दें तो वो शायद इरिटेट भी कभी हो सकते हैं बच्चे. बिल्कुल. कभी हम कुछ कहते हैं तो हमारी नहीं मानते, अपनी बातें बताते रहते हैं. इसलिए मच बेटर है कि आपने जो कहा ठीक है, बिल्कुल
we should be little restricted to keep ourselves and we learn from them every day. Yeah, मेरे yeah. बच्चे छोटे थे, I used to say कि I learn from my children every day because उनकी thinking different है, स्कूल जाते हैं, वो हाँ जी, क्या क्या बिल्कुल। सीखते हैं, वो उनसे बात करते हुए इंटरेक्शन है। अभी तो ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए तो उनसे तो वो तो उससे भी ज्यादा सीखना पड़ता है उनसे। नर्चरिंग है ना बहुत तो अच्छी। हमारी लाइफ एंजॉयबल तो हो ही गई है उनके साथ, बच्चों के साथ तो एंजॉयबल है, वेराइटीज में मिलती है ना, वेराइटीज ऑफ थॉट, वेराइटीज ऑफ थिंकिंग एंड लाफिंग एंड एंटरटेनमेंट। हमें बहुत कुछ दिखता है वो क्या बच्चे करते हैं। नर्चरिंग है ना, हम सबको चाहिए। हाँ जी, नर्चरिंग बिल्कुल जो आप कर रहे हो वो नर्चरिंग है, इट्स नॉट अटैचमेंट। नो, इट्स अ नर्चरिंग, केयरिंग, या लविंग देम। वो बहुत बहुत बड़ी चीज है। आते हैं बच्चे खाते हैं, वो छोटे मानिका का छोटा बेटा, पहला बेटा अभी 3-4 साल का था, जब भी आता था खाता था एकदम कहता था, नानी यू आर द बेस्ट कुकर, क्योंकि खाना उसके पसंद का, मैंने कुकर कहता था, तो यू आर द बेस्ट कुकर। फिर कहेगा दादी माँ मेक्स गुड फूड टू बट शी मेक्स इट तिखू, वो गुजराती है ना, तो वो तेज खाना बनाते हैं, मिर्ची और जो वाला। तो तब तक उसने ये ही डिडंट वांट टू ऑफेंड कि भाई मैं दादी को नहीं बोलूं, दादी तो दूर रहती, ब्रैम्पटन रहती है, तो कभी कभी उनके पास भी जाते हैं, वो भी आते रहते हैं। तो कहता है यू आर द बेस्ट कुकर, दादी मेक्स गुड फूड टू बट शी मेक्स तिखू। तो आपको तो गुजराती सिखा ही देगा वो ऐसे ही। हाँ, तो जब वो छोटे थे तो रोटी बना रहे हैं, क्योंकि दादी भी सिखाती थी रोटी बनाना, मेरे पास भी आते थे, बोलते थे, तो मेरी डॉटर फिर कहती थी यू नेवर टीच मी दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मैं कहा बट यू नेवर हैड टाइम है, मैं तो बनाती हूँ खाना। कहती ओके व्हेन आई एम ऑन मैट लीव आई विल कम एंड लर्न मटर पनीर, ये वो रेसिपी दे। मैंने कहा हमारी रेसिपी कुछ नहीं होती है, हमारी हम तो सब कुछ देते हैं, कभी कैसे बन जाती है, कभी कैसे बन जाती है। तो रेसिपीज आर ऑन यूट्यूब नाउअडेज। एग्जैक्टली, नाउ तो यूट्यूब पे है सारा कुछ। चलिए नेक्स्ट, कौन बताना चाहता है कि अटैचमेंट पे कंट्रोल है कि नहीं, जैसा भगवत गीता कह रही है। अभी सरोज जी बोल रही थी, तो क्या बोलेंगी सरोज पुरी जी? हाँ जी, कहते हैं कि अटैचमेंट करने से ना बाद में अगर कोई जवाब ना दे, आपको रिस्पॉन्स ना दे आपके अटैचमेंट का, आपके प्यार का, तो आपको ना बड़ा हिट होता है। तो कि ये क्या हो गया, मैं क्यों इतनी बुद्धू बना हुआ हूँ, मैं क्यों ऐसा करती हूँ, उनको उम्मीद नहीं है मेरे पर। तो जहाँ पे हो जाए वहाँ ठीक है, ज्यादा अटैचमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट जब फील होता है तो आदमी बहुत ना किस मिसाज आता है, बहुत फील होता है अपने आप को ना, बहुत सोचता रहता है और दुखी होता है। अटैचमेंट का ये मैंने देखा है। तो ऐसे करो, बल्कि बच्चे कहेंगे अरे मम्मा आप कितना ध्यान करते हो, पापा आप कितना मेरा ध्यान करते हो, ये कहें वो, बजाय ये कि हम उनसे उम्मीद करें कि जो हम कर रहे हैं उसका जवाब दें। नहीं ना, उम्मीद तो नहीं रखो ना, उम्मीद जितनी एक्सपेक्टेशन रखोगी उतनी डिसअपॉइंटमेंट होगी। हाँ, उम्मीदें अपना काम करते जाओ, बिल्कुल बिल्कुल। आशाएं हमें तंग करती हैं बाद में, अगर हम जो उम्मीदें की हैं वो काम ऐसा नहीं हुआ है, उन्होंने वैसा एंटरटेन नहीं किया है, तो हमें फील होता है। तो इसलिए बेटर है कि ना ही करें, जो हो जाए भगवान की इच्छा है, जैसे मदद करते हैं, अगर वो नहीं सुनते हम ही सुधर जाते हैं थोड़ा बहुत। चलिए हरीश जी बताएंगे कुछ इस सब्जेक्ट के ऊपर, थोड़ा प्रकाश डालेंगे। पहले आप बताइए ना हमें। नहीं, मैं तो बता चुका हूँ। अटैचमेंट डिटैचमेंट मैं तो ये सब सुन रहा हूँ, क्योंकि ये सुनना भी ना स्पिरिचुअल जो भी डिस्कोर्सेज है वो डिवोशनल सर्विसेज में आता है। जैसे कि डिवोशनल सर्विस जो 9 टाइप की है, देयर आर 9 टाइप ऑफ डिवोशनल सर्विस। उसमें सबसे ऊपर जो है हीरिंग है, वो स्वर्णम सर्वनम जिसको कहते हैं हिंदी में, हीरिंग है। अच्छा, हीरिंग, हाँ जी। कीर्तन करना, रिमेम्बरिंग करना, सर्विंग द लॉर्ड, लोटस फीट है इसमें। तो डीटी वर्शिप करना, टेम्पल्स में प्रेइंग करना, ये सारे, सर्विंग एज फ्रेंड, लॉर्ड को समझना, कंप्लीट सरेंडर करना। तो दीज आर दी 9 टाइप। उसमें सबसे टॉप के जो हीरिंग है, तो सर्वन मैं सुन रहा हूँ, मैं क्या भी बड़ा अच्छा आपके सबके अटैचमेंट के डिटैचमेंट के। अभी जो हम श्लोका जो देख रहे हैं 31, 32, 33, ये इंटेलेक्ट के बारे में है कि इंटेलेक्ट जो हमारी इंटेलिजेंट है वो कैसे जो एट प्रेजेंट जो कि हम अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन इमीडिएटली कहते हैं ये नहीं करना, अच्छे को भी इनकार। तो वो जो हमारी जो इंटेलेक्ट है उस समय
तो पैशन में है, हिट होती है। जो तामस में है, कोई बड़ा अच्छा कोई भी ऐसा बुरा काम कर रहा है उसको हम समझ रहे हैं अच्छा है, कुछ भी कर रहा है, रिलीजन को समझना, तो ये सारा उसमें इग्नोरेंस में। लेकिन जो सात्विक है, जो आगे आएगी 33 में है, तो सात्विक तो यही है कि कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड, लाइफ एंड सेंसेस, और पूरी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन कि जो कि टूटने वाली ना हो, ये 33 में आ रहा है, विच इज़ अनब्रेकेबल। तो ये जो वो आ गया कि कंट्रोल द एक्टिविटीज जो माइंड की करनी, सेंसेस की करनी, तो लाइफ एंड सेंसेस, तो ये गुडनेस की है, यो 33 में आ रहा है। सो सात्विक नहीं, राजस आपकी तामस आपकी आपकी अपनी लाइफ के बारे हम जानना चाह रहे थे कि आपका एक्सपीरियंस क्या मैं तो है गीता के इस। ऊपर ही, या तो मेरे को डिटैचमेंट ये ऐसा नहीं है, मैं तो अपना ठीक है, ज़्यादा ठीक है। अटैचमेंट रखता ही नहीं हूँ जी वैसे, हम्म। रूम फाइन रहता हूँ। तो ऑल द टाइम आई एम लिसनिंग डिस्कोर्सेज जो भी मेरे पास है, जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं और सारा, आई ट्राई टू कीप बिजी। तो ऑलवेज ठीक। प्रेज टू कि जितनी मेरे स्पिरिचुअल बुक्स है एटलीस्ट ये कंप्लीट हो जाए मेरी, थोड़ा बहुत पढ़ने में। तो ये काफ़ी रखी हुई, 6-7 गीता है, भागवत है और सारा, तो बाकी और काफी बुक्स होंगी आपकी, हाँ। सारा, तो यही प्रे है कि जितना भी टाइम मिले हाँ, उस अपना, पे चले ये तो जाए, बहुत अच्छा, हाँ जी, अच्छा या, अच्छी बात आइडिया है। है कि या हम सिमरन अपने में काम। जाए जितना, ये भगवान टाइम दे रहा है, थैंक्स टू गॉड, कि बिल्कुल ये जो इसका जो टू गेट द बेस्ट यूज उसमें करो। तो आई एम ऑलवेज थिंकिंग ये ना। हाँ तो जी। ठीक है। लिसनिंग वेदास भी मैं थोड़ा सुन रहा हूँ, ऋग्वेदा यजुर्वेदा, जैसे पहले ऋग्वेदा शुरू किए हुआ, तो आई हैव ऑलरेडी सेंड द लिंक अपने ग्रुप में भी भेजा। तो उसमें हम्म। जो गीता प्रेस गोरखपुर का उसने रिकॉर्ड करके पूरा है ना, प्ले इन ऑल इसमें है, तो उसमें 4 वेदास उसमें है, तो 18 पुराण उसने अपने आप वो रिकॉर्ड किए हुए हैं, एक एक करके हम्म। सुन ले, तो वो हम्म। भी बड़ा अच्छा है। तो अच्छा। बिल्कुल ये भी है। हम्म। वैसे एक लिंक मैंने है इस्कॉन का भी भेजा हुआ, तो मैं हम्म। 8 to 10 वो अब वो सुन रहा हूँ डेली ना, गीता अच्छा। का जो बड़ा अच्छा, वो भी अगर टाइम मिले तो यू कौन से मस्ट। नंबर पे हैं? मैंने वो लिंक ठीक है। भेजा अपना, डेली गीता प्रवचन 18 डेज गीता। तो हम्म। हमने कल 9 चैप्टर कंप्लीट किया, आज 10 करेंगे, 8 to 10 है उनका। ओके। यू कैन फाइंड इन ओवर ग्रुप, तो जहाँ से भी मिले बिल्कुल ले लेना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात है। ठीक है। चलिए विनीत जी से पूछते हैं, अनम्यूट विनीत जी, कर राज लेंगे जी तो और रमन जी, कुछ बता सकते हैं। गीता जी। राजीव ही कम, ही विल कम और नेक्स्ट। सुरेंद्र जी ने विनीत, क्या बताया है कि मेरा पिक्कल सुरेंद्र बाल जी ने खेलते तो रहो। बता दिया बहुत एक्सपीरियंस अपना, आप उसके बाद अच्छा। जुड़े थे तो हाँ जी। वी नहीं, हर्ड ये ऑल पिक्कल हिज विनीत बाल जी, के एक्सपीरियंस। बारे में कुछ विनीत कह जी, रहे थे। ये पिक्कल बाल बहुत अच्छा हाँ, खेलते हैं, मैंने इनको वो देखा। कह रहे थे कि मैं जब पिकल बॉल की मैं रिजर्वेशन करने जाता हूँ ना फोन पे, तो मैं हम्म, पहले अपने गुरु गुरु को सामने प्रणाम आह्वान करके। करता हूँ कि हाँ गुरु जी। जी प्लीज आइए, मुझे हेल्प करिए कि मुझे पिकल बॉल में मेरा स्थान मिल जाए, कहीं मिस ना हो जाए। तो मैंने कहा ये भी आपकी हेल्थ के लिए बेटर करने के लिए आप कर रहे हैं, तो अच्छी बात है वो, उसमें वैसी अटैचमेंट ठीक है। I think उसमें कोई। विनीत जी is ready to talk, मैं please. एक बार हाँ जी। गई थी भाई साहब, अच्छा, जब आप खेल रहे थे पिक्कल बॉल, याद है? फिर आप, जब मुझे नहीं इतनी आती थी, जब आप चले गए तो मैं खेलने लगी अपने बेटे के साथ। वो ठीक एक है। दिन था, चलिए अब अच्छा लगा। विनीत जी से विनीत सुन जी, लेते हैं क्या क्या इसके बारे में कहना चाह रहे हैं विनीत जी। गीता जी, नहीं, तो मुझे विनीत, ज्यादा ज्ञान नहीं है, कोई मेरे पास कोई गुरु नहीं है, कोई दीक्षा नहीं है। आप सभी हमारे मेरे गुरु सब आप ही हैं, और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बट आई हैड द गुड फॉर्चून, आज से मोर देन 50 years बैक। तो खैर हमारे घर पे बहुत कृपा रही है सत्य साई बाबा की, तो बहुत ज्यादा कृपा रही है। गुरु नहीं है हमारे, बट बहुत कृपा रही है। मेरा फॉर्मल इंट्रोडक्शन गीता से हुआ था 53 years बैक। मैंने कम 1972 में 2 जून, तो आई जॉइंड ए कंपनी कॉल्ड शिवम केमिकल्स कोटा में। जिस दिन हमने ज्वाइन किया तो हमें 3 किताबें दी गई थी, जिनमें से एक तो थी भगवत गीता, इस राधा कृष्णन की लिखी हुई, और एक थी महाभारत, और एक थी रामायण। 3 किताबें पढ़ थी।
तो तब से पढ़ना बीच बीच में शुरू किया गीता जो है। बहुत पढ़ी, बहुत बार, बीन थ्रू इट मेनी 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 टाइम्स। मतलब मेरे पास ही रहती थी। इट वाज माय मोस्ट, क्या कहते हैं उसे, मोस्ट वैल्यूबल पोजेशन जो है वो गीता ही थी मेरी। अभी इंडिया में है, वो पड़ी हुई है अभी भी मेरे पास। खैर अभी आई हैव नो डिफरेंट वर्जन्स और डिजिटल कॉपीज हैं। तो वैसे इसलिए गुरु नहीं है कोई, बट स्क्रिप्चर से मुझे, आई कैन से स्क्रिप्चर, और आप लोग जो हैं वही गुरु मेरे वही हैं। तो काफी कुछ उसमें से निचोड़ मिला हमें ओवर द इयर्स। तो इनिशियली मेरी फीलिंग भी वही थी, जैसे कि नॉर्मली स्क्रिप्चर्स में है कि टू बैरियर्स टू रियलाइजेशन। एक तो है अटैचमेंट और दूसरा है ईगो। तो शुरू में तो काफी मैंने अटैचमेंट की तरफ ध्यान दिया। मैंने कहा अटैचमेंट कैसे छोड़े, हाउ टू लीव अटैचमेंट। अटैचमेंट इज वेरी डिफिकल्ट, एंड यू स्टार्ट मेकिंग एन एफर्ट। और धीरे धीरे एज आई केम अक्रॉस मोर स्क्रिप्चर्स, और जरा नॉलेज बढ़ा और गो डीपर एंड डीपर इनटू इट, when you begin to realize attachment किसको हो रही है, who's the one who's getting the attachment, and why it is so difficult. Then the ultimate answer comes, attachment is there not with you. You are not being attached. It is your mind. Attachment is with the mind, not with you. So long as once you come to know your real identity, कि आप कौन हो, then the attachment, detachment, whether it is there, not there, it doesn't make any difference. And it's not a barrier to your spiritual progress. अष्टवक्र गीता जो है, that is one of my favorites. मैंने बहुत से scriptures पढ़े हैं, but one of my favorites is अष्टवक्र गीता, and I keep on coming back to that. उसमें है राग, उसमें एक श्लोक है, राग द्वेष मनोधर्मो नामन अस्ते कदाचन, कि लाइक्स डिसलाइक्स अटैचमेंट वगैरह जो है, they belong to the realm of the mind, not to you. निर्विकल्पोसी बोध आत्मा निर्विकारा सुखम चरा. You are basically consciousness. So just, without any distortions, just be happy. Go with the flow. So that is my take on attachment, non-attachment. And similarly, अभी इस श्लोक में धर्म और अधर्म की बात आ रही थी, कि the Rajasic mind जो है, he has a distorted view of dharma and adharma. तो इसी चैप्टर में, आई थिंक 18th में ही है, फर्दर डाउन भगवान कृष्ण कहते हैं, गिव अप ऑल धर्मास एंड टेक रिफ्यूज इन मी एंड I'll टेक, मैं आप तुम्हें जो है पार करवा दूंगा. सो अल्टीमेटली व्हाट इट बॉइल्स डाउन टू इज, द मोर एफर्ट्स यू विल मेक टुवर्ड्स अचीविंग समथिंग, द मोर यू विल रीइंफोर्स योर पर्सनल ईगो. वो नहीं करना है, आपको सरेंडर करना है. सरेंडर टू कृष्ण और जो भी है डिवाइन पावर, एंड सो धर्मा अधर्मा विल नॉट मैटर. तो इस पे भी एक श्लोक है अष्टवक्र में, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग श्लोक. धर्म अधर्म सुखम दुखम नामनस्ति कदाचन. धर्म अधर्म जो है, ये मन के हैं, दे आर नॉट विद यू. सो न कर्तासी न भोक्तासी, मुक्तवासी, you're always free. They are not bound by dharma, ये सब, they belong to the realm of the mind. So एकदम लिबरेशन चाहते हैं तो बी लिबरेटेड, बी फ्री. इन चीजों से दूर हटके जस्ट रियलाइज हु यू आर, एंड दैट विद दैट पर्सपेक्टिव एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस. कुछ करना नहीं पड़ेगा, यू विल गेट द राइट पर्सपेक्टिव एंड पीस ऑफ माइंड. ठीक है. ने एक बात कही ना कि मेरे गुरु नहीं है, तो गुरु का मतलब तो यही ना कि the one who brings you, take your darkness away and bring you to the light. That is Guru. Whosoever, whenever it happens, that is a Guru or Bhagwan, interchangeable है. इसमें गुरु आपके अंदर ही है, आपको अंदर से ले आएगा. एक्सटर्नल गुरु कोई नहीं है. There is no external गुरु. गुरु आपके अंदर है. जरूरी नहीं है, आपको जो है, अगर चाहेगा वो, अगर उसकी मर्जी है कि मैं आपकी फिजिकल बॉडी और माइंड को जो भी दूं ज्ञान, तो इट विल डू इट. आपके अंदर ही है. बाहर गुरु कोई नहीं ले आ सकता. बाहर का गुरु आपको कहीं नहीं ले आ सकता. बाहर का गुरु संसारिक है. ऑलवेज द डिफरेंस रहता है कि एक मैं हूं और एक गुरु है. Well, in that, if you अल्टीमेट रियलाइजेशन इज कुछ, सब कुछ बराबर है ना. वो नो डुअलिटी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर. बाहर का ऐसा है कि it guides you and leave it, lets you do it, but it gives you a direction. Yeah. And both are fine in their own place. Depends what you're looking for in life. तो जो आपने कहा है ना कि आपको जो ज्ञान आया, बचपन से आया, वो
something ये bigger than you कोई who's नहीं giving you है, all that जस्ट in माय the first एक्सपीरियंस place. आई एम शेयरिंग, कोई ज्ञान व्यान नहीं है। No, आई ज्ञान यही एम ज्ञान शेयरिंग माय ज्ञान एक्सपीरियंस ओनली, ठीक है, experience. Anyway, या चलिए, विल लीव इट एट दैट। तो राज जी, आप कुछ कंक्लूड करना चाह रहे हैं इसके ऊपर अपनी तरफ से? बिमला जी ने कर दिया अभी, बिमला जी और रीता ने। बिमला जी ने नहीं किया, पर उनका वीडियो नहीं है ऑन, मे बी शी इज unavailable. I don't know. Bimla ji can come on the video, and then we can have her thoughts on this as well. But right now, Raji can say what he wants. तो सबसे पहले तो धन्यवाद आपके लिए और सबके लिए कि सबने अपना अपना बोला, जो कि ये गलत सही का सवाल नहीं है, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं अपने अपने। सभी ने अपना जो है पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव बताया, और विनीत जी ने विशेष रूप से व्यक्तिगत को इतना नहीं बोले, लेकिन जो उन्होंने बताया वो काफी अच्छा ही, मतलब बहुत अच्छा है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो श्लोक है, जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका उत्तर इस श्लोक में ही है। देखिए, क्या परिस्थिति है कि अर्जुन विषाद फिर राजस मोड में आए, तो भगवान कृष्ण जी उनको समझा रहे हैं। तो देखिए, हमें बंधनों से कैसे छूटना चाहिए, इसका कोई मिरेकल तो है नहीं, न कोई जादू है। ये मैं कह रहा हूँ, ये श्लोक ही बता रहा है, और ये या 2-3 श्लोक ही बता रहे हैं यहाँ पर कि हम ज्ञान का अर्जन करें, ज्ञान का अर्जन करें, तो ये बंधन हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। ज्ञान के अध्ययन से ही हमें जो है बंधन, संसार, जो कुछ भी कहें आप, अपने आप ही ढल जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं कई तरह की ग्रुप्स में रहा हूँ, ठीक है, जिनको आप बुरा कहते हैं उनमें भी, जिनको आप अच्छा कहते हैं, जैसे कि ये ग्रुप। तो यदि आपका विचार ऐसा हो, आपका संकल्प ऐसा हो कि मुझे अच्छा बनना है, बंधन का प्रश्न जो है थोड़ा बाद में आता है, जब आप गीता पढ़ते हैं तभी बंधन के बारे में बात करते हैं। क्योंकि रोज तो हम प्रतिदिन के जीवन में तो हम ऐसा डिस्कशन करते नहीं है। ऐसे बहुत कम परिवार होंगे जो कहते होंगे कि बंधन के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ जरूर होंगे जब वो गीता का अध्ययन करते होंगे। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे विचार से। तो ये अनुभव तो है, लेकिन अगर आपकी इच्छा होगी और आपकी संगत ऐसी बनती जाए जिसमें कि ज्ञान अर्जन हो, तो मैंने आपसे कहा मैं बहुत से कई ग्रुप्स में रहा हूँ, ठीक है, एज ए स्टूडेंट, एज ए आई डोंट वांट टू से एवरीथिंग, लेकिन आप समझ रहे हैं। आप में से भी सबका नहीं तो कुछ लोगों का तो ऐसा अनुभव होगा ही कि वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप। तो मेरे मन में ये विचार आया एक समय कि मैं कर क्या रहा हूँ अपने साथ। तो ऐसा नहीं था कि मेरी संगत केवल एक ही थी, वो कई रहती हैं एक समय, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ।
लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, जिस संगत को मैं नहीं चाहता था उसे छोड़ने में। तो मैंने जो इसमें रामकृष्ण परमहंस मिशन में जो है, वेदांत सोसाइटी में जो स्वामी जी हैं, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि आप जो है एकदम जो मत सोचो कि छोड़ दोगे, धीरे 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 जिसको छोड़ना है उसको आप उसमें कम समय लगाओ, कम समय लगाओ, इस तरह से। तो उसका फायदा ये होता है कि आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो अब जैसे इसी ग्रुप में ये मंदिर में एक दिन बैठे थे तो हो गया। ऐसे ही एक और ग्रुप है जिसमें मैं भाग लेता हूँ। तो बंधन कोई समस्या नहीं है, ये अपने आप ही समस्या अपने अगर है तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, यदि आप चाहेंगे तो। चाहेंगे, या और रास्ता है ज्ञान का अर्जन, क्योंकि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान ही तो दिया। उन्होंने ये नहीं कहा तुम ये करो वो करो। या उसका विषाद दूर किया, उसका बंधन दूर किया, लेकिन ये नहीं कहा तुम ये मत करो वो मत करो। उसको समझाया कि भाई तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा कर्तव्य ये है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। चलिए, तो धन्यवाद। आपकी अटैचमेंट सारी कंट्रोल में है, नो मोर अटैचमेंट्स? नहीं, ये तो जस्ट पुटिंग यू ऑन द स्पॉट। हाँ, नहीं नहीं, आपने एक शब्द यूज किया था, रिजल्ट। ओके, आपने कहा था कि कोई आपका पड़ोसी है जैसे, तो रिजल्ट क्या है। तो मैं ये बहुत इम्पोर्टेंट विचार है आपका, क्योंकि इसमें निहित जो प्रश्न है, इसके अंडरलाइनिंग वो ये है कि कैसे पहचानो कि ये मेरा पड़ोसी जो है वो बंधन के चक्र में नहीं है। तो वो आप इस तरह से ही देख सकते हैं कि वो उस शांत अवस्था में, जिसको कि क्या कहते हैं, क्या होता है, कौन सा प्रज्ञ कहते हैं, स्थित स्थिर प्रज्ञ है कि नहीं। अब ये इसका भी कोई फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन आप उनके व्यवहार से जानते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि वो शांत है। और जो व्यक्ति शांत होता है वो बंधन से मुक्त ही होता है, या मुक्ति की ओर ही जा रहा होता है। ठीक है, ठीक है, तो पहचान सकते हैं आप, इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं। ठीक है। तो चलो, अब शांति। गुरु की तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी महत्ता है, क्योंकि कृष्ण जी यहाँ गुरु ही तो हैं अर्जुन के उस रोल में। चलिए, बिमला जी आ गई हैं। बिमला जी, आप अनम्यूट करके कुछ बताएंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर, आपके क्या एक्सपीरियंस है अटैचमेंट्स कंट्रोल में? एक्चुअली मैंने ये सब डिस्कशंस मिस किया, मेरा एक फोन आ गया था एंड आई वाज अटेंडिंग टू दैट। बट आप जैसे मैंने थोड़ा बहुत सुना था, यू वर टॉकिंग अबाउट अटैचमेंट, नो? सो मेनली तो वो मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगी, मैं खुद ही इतनी इन्वॉल्व हूँ अपनी फैमिली में, बच्चों में। अटैचमेंट बच्चों से तो नहीं जाती, बाकी इट डिपेंड्स के कुछ कुछ डिटैच अपने आप को कर सकते हैं, अगर वो आपके इंटरेस्ट ही चेंज होते जाते हैं विद you know. अब parties and all, I don't like to go. Yeah. मुझे I don't enjoy. Instead, I would like to go to the temple, as you have seen me. Yeah. वहाँ बर्लिंगटन में, वहाँ मुझे कीर्तन होता है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। But at times, जैसे कोई स्पेशल, अभी एक
फ्रेंड है, उनका 75th बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है एंड सैटरडे को ही है, तो सैटरडे में मंदिर मिस करके वहां जा रही हूँ. इट्स अ काइंड ऑफ सोशल Gathering. I mean, I don't want to give up this socially. और वो पार्टी में अभी उसी से बात कर रही थी, तो मैंने कहा मैंने ये अपना वीडियो ऑफ करके तो मैं तुम्हारे से बात कर रही हूँ. एंड आई टोल्ड हर मैं हर सैटरडे को मंदिर जाती हूँ और तुम्हारी पार्टी की वजह से नहीं जा रही हूँ. Yeah. तो शी सेज मेरी पार्टी में भजन तो नहीं होंगे. आई सेड यस आई नो भजन वगैरह तो नहीं होंगे, बट इट्स ओके. ये कांटेक्ट भी रखने होते हैं. अब अगर ये भी चाहे वंस इन ए वाइल है, डिटैचमेंट तो नहीं है ना, फिर भी हम अपने आप को अटैच कर लेते हैं विद दिस, सो दैट आई डोंट वांट टू गिव अप my friendship and the contacts. Yeah. But I would like detachment should be more even from these things. धीरे धीरे अब अपने आप ही खत्म हो जाती है. I think. Yeah, more like on the side of vairagya. या अब वैराग्य का वो वर्ड भी यूज करो तो आई फील के दैट्स टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी. आई नो. या बट वो वैराग्य की तरफ ही ले जाता है. अब डिटैचमेंट की जब आप बात करते हैं तो आप इट डजंट मीन दैट यू डू नॉट हैव टू मिक्स विद द होल सोसाइटी. यू मिक्स बट एट द सेम टाइम you are just not expecting anything. You just going there and contributing with your presence and reciprocation, etc. But other than that, you're not expecting anything from anyone. That is a whole attachment. अपनी family में भी और बाहर भी. Basically, but you are doing your karma, you're doing your duty towards your family, your friends, everybody's around you. So जैसे अभी राज जी ने कहा ना कि शांति जो है ना बंदे के अंदर अगर आपको झलकती नजर आ रही है, समझ लीजिए कि वो उसी तरफ अग्रसर है, डिटैचमेंट की तरफ. तो लग रहा है मुझे तो सब लोग शांत लग रहे हैं यहाँ पर अभी. शांत तो मैं तो भी अपने है. आप को आई मीन शांति शांति समझता की हूँ. कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे, बट आई मीन वी आर स्टिल ऐसे हैं. हाँ, कई बार स्थित डगमगा जाती है नौका. नहीं है. हाँ, स्थित प्रज्ञा बट नहीं है अभी. स्थित प्रज्ञा तो बहुत ऊंची स्थिति है. ऊंची स्थिति वो है. तो खैर Yeah. वो चीज नहीं है. बट लाइक व्हेन यू लिसन, व्हेन यू टॉक ऑफ भगवत प्राप्ति, Yeah. वो भगवत प्राप्ति तो हमारे नजदीक है ही नहीं है. क्योंकि भगवत प्राप्ति में क्या होता है, आप गैदरिंग में बैठ के भी यू आर अलोन. Yes. Yeah. Gathering यू में बैठ आर के भी नॉट you're alone. इन्वॉल्व. तुम्हारे Yeah. अंदर वो चल रहा है. Yeah, I अगर know. आप कोई जाप करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, Yeah. चल रही है पार्टी भी, मटेरियल पार्टी भी चल Yeah. रही है. खैर वो मंदिर की तो इट्स अ डिफरेंट थिंग. और अंदर वो चल रहा है, आपका जाप चल रहा है. Yeah. तो अगर ऐसी स्टेज पे भी पहुंच जाते हैं, आई मीन वी आर नॉट एब्सोल्युटली टुवर्ड भगवत प्राप्ति, पर वो भी दैट आल्सो गिव्स यू पीस. I know. I think the और ultimate stage, Yeah, the but ultimate stage should some be no attachment with detachment also. Reach the stage where there is no attachment with detachment. धीरे धीरे have no attachment with detachment no also. Just attachment with free, detachment. Yeah. just वो free will. धीरे ऊपर वाले धीरे के हाथ हो पे छोड़ दो, जाती है. बट हम detachment. लोग ऐसी स्टेज पे हैं कि हम दोनों तरफ में चले जाते हैं.
बट राजसिक मोड में है। विमला जी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखो, forget God for a minute and Bhagavad Prabhati. For your well-being as a human being, it's healthy It's to be having interaction and just have fun. If you go there, have fun. That's what I mean. I go to a lot of places and I dance. I hear. उससे क्या है, ये जो आपकी जो मति है ना, ये it distracts you from all the loneliness part of it. Yeah, It's yeah. not a bad thing. All I'm saying. This is no for no me. no it's not a bad thing at all. It depends आप कितना इन्वॉल्व होते हैं. Well, Yeah. you can just enjoy. जैसे Yeah, कहते हैं, it's वो just up to restaurant that level. That's fine, Yeah, perfectly fine. वो और पर्सनल ये जिसके लिए कर रहे हैं ये भी तो भगवान के लिए है. भगवान अंदर बैठा है. या और if you are not doing anything wrong, that's perfectly. मतलब अगर कुछ समझने की कोशिश करें तो भगवान ने तो कभी ऐसी रिस्ट्रिक्शन डाली ही नहीं है. बिल्कुल बहुत अच्छी बात है. या या कोई बट रिस्ट्रिक्शन नहीं है. जैसे एंड भी गॉड इज सो मर्सीफुल. सो आप गलती भी कर देंगे फिर भी आपको माफ कर देंगे. एक आपका फ्रेंड, ए मटेरियल पर्सन, विल नेवर फॉरगिव यू. Well, that's Yeah. their problem, not yours. हाँ, ये जो है, ये जजमेंट जो है ना, ये बस जजमेंट ही है. Not very. Anyway, I won't interfere with your talk. All I'm saying is enjoyment is as much sattvic. if And you are not hurting anyone, if you are not doing anything Yeah. wrong, नहीं or जैसे बिमला जी ने कहा ना कि भी आप पार्टी में जाके भी आप अपने आप को उससे अलग फील याद करते हो, करते तो रहो। वो तो मेरे घर में ही एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ है ना. मेरे अपने जो ब्रदर इन लॉ हरिराम दास जी, तो वो ऐसे ही चले जाते थे. वो जब पहले तो कह रहे कि मैंने जाना ही नहीं, मुझे लीव मी अलोन. तब हम उनको अगर ज़बरदस्ती ले भी जाते ना, तो वहाँ जाके अपना बैठ के ना सोफे के ऊपर, वो पार्टी चल रही है, वहाँ सब बातें कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम, अपनी माला करने डे, तो अपने आप को अलग कर रहे. तो भैया ठीक है, तो आप बाद में कर लेना, जो 2-4 माला रहेगी आपकी, 16 तो उन्होंने पूरी करनी होती है दिन में कम से कम. तो पर ये भी इतना भी नहीं करना चाहिए कि भी आप पार्टी में जाके किसी के साथ वो मिक्सअप ही ना हो. तो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट जैसे सुरेंद्र जी ने कहा ना, इट्स गुड फॉर द वेल बीइंग ऑफ जस्ट दिस व्हाइल वी आर इन दिस ह्यूमन बॉडी to kind of interact with people, as long as you know it's like a civilized discourse and nice, not too much शोर नहीं. अगर बहुत शोर है तो कई लोग नहीं लाइक करते. I don't blame them, you know, they don't want to go to banquet hall. That's fine, because they can't stand the loud noise and all that stuff. जैसे डांसिंग के बारे में, अब हम गए थे वहाँ बैंकेट हॉल में, तो अब सुरेंद्र जी तो वहाँ जाके पीछे, इनके फैंस बहुत है, फैन क्लब है पूरा इनका, तो वो सब आ जाते हैं, आ जाओ जी डांस करो. इनके तो वीडियो बना के डाले हुए हैं. अब हमारा कोई ना फैन क्लब है ना वास्ता, तो ना ही हमको डांस आता है, तो हमने तो डांस किया नहीं. जस्ट ऑब्जर्वेशन है दीपक जी, हाँ ऑब्जर्वेशन. जी. जिनको ज्ञान नहीं है, स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं होता है, फॉर एग्जांपल नहीं गीता से फेमिलियर, या दे आर नॉट ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, सो दे एंजॉय बिकॉज दे थिंक द वर्ल्ड इज, संसार जो है रियल है, सो दे आर एंजॉयिंग. और जो उसको ज्ञान हो जाता है, ही नोज द संसार रियल नहीं है, एंड ही आल्सो एंजॉयज. प्रॉब्लम आती है जो बीच के लोग फंसे हुए, ना इधर के ना उधर के, देन द प्रॉब्लम कम्स, दैट गिल्ट एंड दिस. So when you have full ज्ञान, then you'll fully enjoy, because you know that it's not real and you're not enjoying. Enjoyer कोई और ही है. अच्छा. So both ways, both the people enjoy. जिसको ज्ञान नहीं है वो भी enjoy करता है, जिसको ज्ञान है वो भी करता है. जो बीच के हैं, ना इधर का ज्ञान ना उधर का ज्ञान, then it's a problem. बीच में अटकना जरूरी ठीक नहीं है. ठीक है. When you had your at that time, I mean, for all the stupid things I've done is wearing a sari, for God's sake. I never done in my life. Oh yes, we got you to do that. तो मैं जब आपको लोग मुझे देखते कहते, सुरेंद्र इतनी अच्छी साड़ी बांधी. Actually मैंने कुछ नहीं किया था उसमें. And Raji did a wonderful job. He got the best prize.
तो Yeah. but I got a kick out of it. I thought, God, what's the difference? Yeah. And बट so ये आइडिया किसका था वैसे? ये मुझे आई नहीं हैव मालूम भाई, सीन द देव भाटिया पिक्चर्स का लॉर्ड कृष्णा का था। ऐसा ही कह लीजिए। उन्होंने कहा कि देख, तू अब इतना ऑब्सेस्ड फील करता है कि मैं आदमी हूँ, कहते हैं औरत बन के देख। So it was nice. I look at that it picture many was times. yeah, it was nice. That's okay. I would like to say one thing. हाँ जी। आप जैसे वो बात कर रहे हैं ना विनीत जी, इधर के जो बीच में एंड ये हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग अभी वी आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ बट फुल्ली तो उधर पहुंचे नहीं, एंड इट्स नॉट दैट तुम्हारी एक लाइफ में यू कैन रीच टू द स्पिरिचुअलिटी टोटली। ये तो सब आई मीन ऑल योर ये ईगो तो जो हमेशा ही साथ रहती है, एंड ओनली पीपल हु रियली गो टू स्पिरिचुअलिटी उनका ही ईगो खत्म होता होगा, बट अदरवाइज मिड में जो होते हैं उनकी ईगो तो कभी नहीं खत्म हो सकती। दे आर स्टिल विद ईगो, बट एट टाइम्स, मैं अपनी बात कर रही हूँ, बट आई ओनली फ्रैक्शन ऑफ सम टाइम आई फील दैट वे। जब मैं टेम्पल में जाती हूँ एंड वो माहौल ऐसा है, वाइब्रेशंस ऐसी हैं, you really feel kind of love for everyone. और ये feeling of love, it's not that it stays on, it goes off after you come out and you interact with the other people and all, it's no more there. Yeah. Just और pause for वहाँ लगता है कि really, you know, they are all mine, and I mean, it comes from inside. They are such, everybody is nice. You feel like this way. Yeah. वृंदावन बन जाता है वहां पर। वो वृंदावन बन जाता है, वो फिर कृष्णा की फीलिंग आ जाती है, ठीक है, बट शॉर्ट टाइम के लिए। But look at this right this very moment. If sorry, I keep interrupting you. I apologize. No. ये जो मौका हम बैठे हैं पिछले 35 minutes we've been talking about it. And intently we are participating, हर एक अपनी अपनी तरीके से। So what is this? This is the grace of God. It's attraction. Otherwise you can surrender. Enough of you. Listen, enough of your pickleball. Let's get on to something. I mean, I understand that, but it's not happening. This circle is complete at this moment, very strongly and vibrant. There's a lot of positivity around here that we are talking with so much love. That is your own love, because we are trusting each other. तो मेरे कहने का मकसद है कि भगवान कहीं और नहीं है, टेम्पल में भी नहीं है, हमारे साथ है, जहां भी देखोगे मिल जाएगा। पर अंदर है, हमारे अंदर भी बैठा हुआ है, हमें देख रहा है, हम जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ देख रहा है। गलत करते हैं वो भी देखता है, उसके लिए कुछ नहीं कहता, अच्छा करते हैं वो भी देखता है। ठीक है, उषा आनंद जी कुछ कहने वाली? मैं कह रही हूँ कि हम तो अभी सब राजसिक मोड में हैं, इधर के इधर, इधर के इधर जो हिलते ही रहते हैं, जैसे लक्ष्मण झूला हिलता है। बात ये है कि आपने कहा अटैच और डिटैच की। अटैचमेंट डिटैच तो जब सुबह भगवान का पाठ करते हो, अपने मंदिर में बैठते हो, उस टाइम तो आप डिटैच हो जाते हो, किसी का पता नहीं लगता तुमको। जब पाठ खत्म हो जाता है फिर ध्यान उधर चला जाता है, फिर अटैच हो जाते हो। तो बात तो ये है कि भाई हम ट्राई कर रहे हैं, पर किस रास्ते तक कहाँ तक पहुंचना है इसका किसी को नहीं पता। ये तो दृढ़ संकल्प अंदर से जब पैदा होगा, संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प जब पैदा होगा तो तब हम आगे अग्रसर कर सकेंगे। ठीक है। रीटा जी का वीडियो बंद है। रीटा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं इसके ऊपर? बहुत दूर रहते हैं ना, तो you can't talk from there. Come on रीता जी, let's hear you. चलिए, तो 4:33 हो गए हैं, तो we all participated in this today, so we only
did one shloka. Did one So shloka. We did yeah, one shloka for 18 chapter. Yeah. yeah. So उससे It is आगे nice. नेक्स्ट वीक आगे बढ़ेंगे। अभी 4:33 हो गए हैं, तो कौन सा हम श्लोक किया है? आज 18 एक ही किया चैप्टर ना, का 31st 31 श्लोक श्लोक। अच्छा, कर लिया। एंड नेक्स्ट वीक वी विल गो फॉरवर्ड फ्रॉम 32nd श्लोक। ठीक है, तो अभी यहीं पे इसको विराम देते हैं। सरोज जी कुछ कुछ कह बोल रही रही हैं, बट यू आर म्यूट सरोज जी। म्यूटेड है सरोजपुरी जी। दूसरा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, म्यूट था। हाँ जी, वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैंने एक ही बात कहनी है कि ईश्वर, जैसे आप कह रहे थे, बिमला जी कह रही थी कि ये हम ना, हमारे अंदर वो आता है, कभी कभी हम अपने ना अस्तित्व को पहचानते हुए भी हम क्या कर देते हैं, हम सोचते हैं कि ये गलत हुआ हमारे लिए, ये ठीक नहीं हो, ये होना चाहिए। हमारी एक अंदर एक बहुत बड़ी शिक्षा ईश्वर ने, ईश्वर को तो देख के हम ईश्वर का नाम लेते हैं, फिर हम भूल जाते हैं उल्टा सीधा करना। हम सीधे ही रहते हैं, हम कहते हैं हमें कुछ नहीं करना है ऐसे गलत काम। हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की वर्षा हमारे पर होती है, ईश्वर का ध्यान हमें करना चाहिए। हमें इन लोगों से बुरी बातों को नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर एक ईश्वर ने वो भी तो डाली है, एक ईश्वर का नाम है, दूसरा आत्मा जो डाली है। आत्मा हमेशा सच्चे रास्ते पे हमें लेके जाती है। अगर हमने कहा हमने इस बंदे को के पास नहीं जाना है ना, ये थोड़ा सा ऐसा बोलता है, फिर हमारी आत्मा कहती नहीं चले जाओ यार, कोई बात नहीं, वो अपनी आदत निभाता है, उससे कुछ मत करो, आप उसका अटेंड कर लो जो भी प्रोग्राम है। ये आत्मा बहुत बड़ी शक्ति देती है हमें, अच्छा रहने के लिए, ठीक रहने के लिए, और मन मुटाव से हटने के लिए, और अच्छी बातें सीखने के लिए, और अच्छी बातें करने के लिए। ठीक है, ये चलो। ये मुझे आया आत्मा से। मैं तो आपको टोकूंगा नहीं, पर यतेंद्र जी होते तो उन्होंने तो कहना था। तो आप कौन है फिर? मैं या बट इट्स ओके। आत्मा, हम ही आत्मा है, तो आत्मा हम तो पूरी आत्मा नहीं यानी कि बनते ना, आत्मा तो एक अंदर एक our real रियल self kind of रियल guides us in that। तो ठीक आत्मा है, तो परमात्मा का रूप ही कहा जाता है, परमात्मा हाँ की जी, देन है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, परमात्मा इसलिए का रीता अंश, जी आ गई, रीता जी से भी इसलिए पूछ लो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ जी, तो रीटा जी, आप अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहेंगे इसके उस सब्जेक्ट पे? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। मैंने पिछले 20 साल से सब छोड़ दिया है। अच्छा, नो Yeah. अटैचमेंट, It doesn't, huh? नो अटैचमेंट। No attachment. ओके, मैं और गुड। मेरा भगवान बस। या ये बहुत अच्छी बात है। पहले चले जाती थी ये ग्रुप दैट इज द में, बेस्ट। वाओ वाओ, डिसिप्लिन लाइफ की हुई है, खाना भी नहीं खाते वहाँ। मैं नहीं खाना खाती कहीं जाके, अच्छा, घर से खा के जाती हूँ। अच्छा, मतलब whatever I have to contribute, I do it. या लेकिन वो भी अब उनको पता चल गया ये तो खाती नहीं है, इसको हमारे पे बोझ है, तो अब उन्होंने मुझे बुलाना भी बंद कर दिया। यस, अच्छा, अगर दैट हम आपको हैपेंस। खिलाना चाहे तो कैसे खिलाएंगे? हाँ जी, कैसे आपको, हम आपको खिलाना चाहे अपने घर बुला के तो कैसे बुलाएंगे आपको? आपकी बिल्कुल पक्की जिद तो नहीं है कि नहीं मैंने कहीं नहीं खाना, कहीं नहीं पीना? नहीं मैं मतलब मेरा बड़ा लिमिटेड है सब कुछ अपना। तो हमें तो आपसे बहुत प्यार है, हाँ जी, हमें तो या तो आपसे वो बहुत वो प्यार है। सरोजपुरी जी, उन्होंने तो रीटा जी ने हमें बुलाया था। वो कहते हमारे घर पे बुलाया आप था। एक दिन आ जाओ, जब अच्छा वेदर होगा तो वो करेंगे इनवाइट, देन हाँ, ये दूर whoever रहती can है काफी। go, then we can have a party at her place। मेरे ना वो टांग में प्रॉब्लम आ गई ना, गिर गई थी, या या तो आई एम इन लॉट ऑफ पेन। पर मैं कंप्लेन, उसकी कंप्लेन नहीं करती हूँ, बट आई एम सफरिंग। जितनी देर उसका इलाज नहीं होता ना, कुछ नहीं कर सकते। या मेरे घर में तो सत्संग होता था 6-7 बार साल में, और इतना अच्छा होता था ना। फिर ये सुखमनी साहब का पाठ, वो मुझे आती नहीं थी पंजाबी, पर यहाँ आ गए ना, पंजाबी लोग आ गए थे, 2-4 बार उन्होंने बुलाया, देन आई लर्न व्हाट दे आर टॉकिंग। तो जाते थे, उनको भी बुलाती थी, लेकिन वो सब बंद हो गया। अच्छा, नहीं टाइम तो चेंज होता रहता तो है। आप ये कह रही हैं कि आप विड्रॉन हो गई हैं?
सब हर चीज से। यस। withdrawn. What आज made मैं you? What made you do this? हाँ जी, आपको ऐसा, आपने ऐसा कैसे किया, क्यों किया? और क्यों भगवान किया? की इच्छा थी। नहीं, But भगवान की इच्छा। इन्होंने नहीं किया। there must have been some beginning. हाँ जी, कुछ तो उसकी शुरुआत हुई होगी। या चलो उनका पर्सनल रीजन होगा कुछ, नहीं बट पर्सनल रीजन नहीं, वो मंदिर में जाती थी काफी ना, तो वहां से गुरु मिले, जो गुरु की संगति से फिर ये सब सीख गई। अभी ठीक है। 5 दिन से उनका प्रोग्राम आ रहा है विराट चैनल पे, पिंजौर से, वो देखने वाला है। आज कोई बोल रहा था कि व्हाट सनातन मीन्स, स का ही उसने कितना किया कि सत्संग अटेंड करो, सेवा करो, और लॉट ऑफ थिंग्स ही सेड। वो बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा तो गुरु है। अब जब आप बातें कर रहे थे तो मेरे दिमाग में वही घूम रहा था कि बस सच ए गुड स्पीकर। अच्छा, कौन वेरी से गुड। गुरु हैं, इफ आई मे आस्क? सो हाँ जी, कौन आप से गुरु बता हैं सकते तेरे? हैं कौन से गुरु? वो बाबरा जी थे। बाबरा जी। उनको ये सुरेंद्र भाई साहब जानते हैं। या मैं भी जानता हूँ। उनके भी यहाँ देखो, मेरे को इतनी अक्ल नहीं थी कि कैसे, वहां ना दीदी ने इनवाइट किया कि उनका लेक्चर है शाम को आना। हम इनका ये ऑफिस से आए, खाना मैंने कहा रास्ते में खाओ, हमें जाना है 6 बजे। तो somehow he attract me to him, जैसे दिल में छू जाते हैं ना। Then I was going every day, तो फिर वो इनिशिएशन भी लिया। जो कुछ उन्होंने कहा था we've been trying, so इनसे झिड़की पड़ी थी, तूने भगवे कपड़े पहन के सब कुछ छोड़ देना है। इस दुनिया में रहते हुए भी मैंने I follow what he told, बस। तो आप दीदी जी की गुरु बहन है? हाँ हाँ, दीदी बहुत प्यार करते हैं वो। मेरे को नीचे नहीं बैठने देते, कहते मेरे साथ आके बैठो पढ़ने। अच्छा, बड़ी है ना हमसे। या बढ़िया। या जो बामरा जी हमारे घर ठहरे थे, उस समय से मैंने मीट ये सब छोड़ दिया था। He asked us just like that. He says, we're going to a Christmas party. He says, वो मेरे गुरु नहीं हैं, I mean बहुत सम्मान से मेरे पास हफ्ता रहे हैं वो, but he said, why don't you quit your meat tonight? So after that I've never eaten either of them, and wow, he was a learned scholar. वो बहुत उसकी जो रावण की प्रशंसा कोई करता है वो करता है। He was very learned. He will talk about the greatness of Ravan. And तो ऐसा है कि या चलिए, तो आज का तो 4:41 हो गए, तो अभी अब कुछ भजन हो कर लेते हैं, उसके बाद फिर मेडिटेशन कर लेंगे थोड़ी सी 10 मिनट की। तो कौन सा भजन करें? बिल्ला 5 बजे कर दे, मेरा काम है ना। है जी। चलिए यही कर लेते हैं। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए।
मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब होए, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाई, तोरा मन दर्पण कहलाई। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहला जी, तोरा मन दर्पण कहला। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहला जी, तोरा मन दर्पण कहला। बहुत सुंदर। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कोई गाएंगे आप में से कोई भजन? राजी? अरे अब टाइम कहाँ है, रहने दीजिए। 4:46। तो मेडिटेशन की ओर बढ़े हम। 5 बजे तक मेडिटेशन कर लेते हैं, तो उसके बाद हम क्लोज करेंगे सेशन को। तो आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया। रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, स्टॉप करूंगा। जय श्री कृष्ण।